मैं आप सभी लोगों को आपका जो वैकल्पिक प्रश्न पत्र है, चौथा पेपर पर्यावरणीय शिक्षा, इसमें एक चैप्टर है प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम आपसे कुछ चर्चा परिचर्चा करते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं किसे कहते हैं। मनुष्य का जो जीवन कितना सुखमय और प्रसन्न रह सकता है, यह संभवतः एक संयोग की बात है। वह प्रयास करता है कि उसे शुद्ध वायु और जल मिले, खाने को शुद्ध और पौष्टिक वस्तुएं उपलब्ध हों और शारीरिक दृष्टि से भी वह निहायत समर्थ हो। परंतु सभी को यह हर समय उपलब्ध हो सके, इसकी संभावना 100% नहीं है। जहाँ एक ओर उसे आर्थिक तंगी, शारीरिक बीमारियां तथा मानसिक आघात उठाने पड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ अनचाही विपत्तियां, जिनको हम घटनाओं का भी नाम कह सकते हैं, सामना करना पड़ता है। सीधे साधे शब्दों में ही इन्हें हम आपदा भी कह सकते हैं। कौन जाने कौन सी आपदा किस पर आ पड़े, ये निर्धारित नहीं होता। मनोवैज्ञानिक ने इसको एक परिभाषा के माध्यम से आपदा को समझाने का प्रयास किया है। आपदा एक तात्कालिक, अप्रत्याशित, दुर्घटनापूर्ण घटना होती है जिससे अनेक लोग प्रभावित होते हैं। कोई इसके घटित होने के बारे में जानकारी नहीं होती और न ही ये जान सकता है कि किस समय किसको कितनी हानि पहुंचाएगी, क्योंकि आपदा एक बहुत दुखद घटना या दुर्घटना होती है जिसमें अनेक मनुष्यों एवं पशुओं की मौतें हो जाती हैं। आपदाएं विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। आपके विषय में केवल पर्यावरणीय आपदाओं को अध्ययन करना है। जैसे पर्यावरणीय आपदाएं कौन कौन सी? नंबर 1 भूकंप, नंबर 2 ज्वालामुखी, नंबर 3 बाढ़, नंबर 4 सूखा, नंबर 5 चक्रवात, नंबर 6 हिमपात, नंबर 7 बिजली, नंबर 8 सुनामी लहरें। इन सभी से बचने हेतु अथवा जान माल की रक्षा हेतु किस प्रकार का प्रबंधन करना चाहिए? यदि इन आपदाओं का पूर्वानुमान किया जा सकता हो तो सावधानियां और बचाव क्या करें, और यदि ये घटित हो जाए तो इनके प्रभाव की विभीषिका को न्यूनतम हम कैसे ला सकते हैं? इनका अध्ययन आपको इस चैप्टर में करना होता है। सबसे पहले आपको आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं और उस आपदा प्रबंधन में हमको क्या करना चाहिए। आपदाएं चाहे प्राकृतिक हों अथवा मानवकृत हों, सभी में एक बात उभयनिष्ठ होती है, और यह है कि ये मनुष्य, पशु और संपत्ति को हानि पहुंचाती है। हम इन आपदाओं की विकरालता को कम तो कर सकते हैं, परंतु इन्हें पूर्णतया रोक नहीं सकते। अतः किसी भी आपदा की भीषणता को कम करने अथवा इससे प्रभावित मनुष्य, पशु और संपत्ति को बचाने के प्रयास को ही हम आपदा प्रबंधन के अंतर्गत लाते हैं। हमारा लक्ष्य आपदा प्रबंधन में हानि को नियंत्रित करने में से है, जिसके लिए सभी योजनाएं तैयार की जाती हैं।
आपदा प्रबंधन की दो स्थितियों में हम आंकते हैं। नंबर एक, प्रशासन की दृष्टि से, दूसरा जनसाधारण की जागृति उत्पन्न करने की दृष्टि से। नंबर एक, जैसे प्रशासन की दृष्टि की हम देखें तो हमें आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये करना चाहिए कि लोगों को आपदा की संभावनाओं की सूचना हम देते हैं। हर स्तर पर प्राथमिक सहायता उपलब्ध हो, इसकी उपलब्धता निश्चित करते हैं। आपदा क्षेत्र से मनुष्य और पशुओं को हम निकालने की कोशिश करते हैं। हम अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं। हानि नियंत्रण के उपायों का समायोजन करते हैं, उपयोग करते हैं। संबंधित अधिकारियों तथा एजेंसियों को हम सूचित करते हैं। अग्निशमन उपकरणों को हम तैयार करते हैं। ये प्रशासन की दृष्टि से इतने प्रिकॉशंस हम आपदा प्रबंधन में रखते हैं। दूसरा आता है जनसाधारण में जागृति उत्पन्न करने की दृष्टि से हमको क्या करना चाहिए। यानी एक व्यक्ति को आपदा के संबंध में यदि ऐसी स्थिति आती है तो हर व्यक्ति को कम से कम कौन सी चीज़ों को जानना चाहिए। पहली चीज़ कि यह आपदा क्या कर सकती है। दूसरा, स्वयं, परिवार के सदस्य और पड़ोसी तत्काल क्या कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा क्या क्या सुविधाएं और कहां कहां उपलब्ध हो सकती हैं। कहां कहां सूचनाएं पहुंचाना हमें आवश्यक है। जब तक अन्य कोई सहायता न मिले तब तक हमें क्या करना चाहिए। ये हमारी अपनी खुद की एक जन जागरूकता होनी चाहिए कि ये प्राकृतिक आपदाओं के, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं आकस्मिक रूप से ही आती हैं, इनका कोई प्री प्लान नहीं होता। इसके लिए हमको हर स्थिति में क्या करना चाहिए, धैर्य, संयम और मनुष्य की सूझबूझ ही काम आती है। इनका उपयोग जब हम बुद्धिमानी से करते हैं तो ये हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं इनसे क्षति होने से बहुत कुछ हम बचा लेते हैं। अगली क्लास में हम आपको भूकंप के बारे में बताएंगे।